हेलो माय यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्ते बहन। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक और हेयर ऑयल जो कि बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल माना जाता है। अगर आपको हेयर से कोई भी फंगल इन्फेक्शन या आपके बालों में ढेर सारी डैंड्रफ हो गए ना, तो उन सब का सॉल्यूशन है ये ऑयल। साथ में मैं लूँगी अपना कोई से भी आप फेवरेट ऑयल ले लेना। फेवरेट ऑयल लेने के बाद आपको लेना है, इसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा भृंगराज पाउडर लेना है। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच बड़ा ले सकते हैं। साथ में आपको लेना है मुलेठी। जी हाँ, बिल्कुल सुना, मुलेठी। आप इन दोनों के बेनिफिट जो है मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप वीडियो को रोक के आप प्लीज़ इसको पढ़ लेना, ताकि जो भी आप मतलब कि यूज़ करते हो ना, उनके बारे में आपको नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो हमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा कुछ भी अप्लाई करते हो सबसे पहले आप उसके बारे में सर्च करें, ताकि आपको उस चीज़ के बारे में पता हो। तो मैं दोनों चीज़ स्क्रीन पे लिख देती हूँ और इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर इसको आपको ना मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने से ये है कि ये ऑयल जो है ना बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और हाँ, इसको आपको ना 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर इसके बाद इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ, अगर आप ऑयलिंग करते हैं बहुत अच्छी बात है। ऑयलिंग के साथ आपको शैम्पू भी हमेशा करना चाहिए। जैसे कि हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक हफ्ते तक अपना हेयर वॉश नहीं करते ना, तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में ये मैंने आंवले का ना, ये जो होता है ना मुरब्बा, मैंने मुरब्बा बहुत टाइम पहले ही, मतलब जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी ना, मैं तभी बना के रख लेती हूँ। क्योंकि मतलब हम जो चीज़ लगाते हैं उसके साथ हमें ना खाने का भी, मतलब कि डाइट का भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर हेयर फॉल होता है ना, तो हमें खाना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि लगाना जितना हम लगाते हैं ना, उतना ही हमें खाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि हमें अंदरूनी जो प्रॉब्लम होगी ना, उसकी कमी को पूरा करेगा। तो मैं हमेशा हर सर्दियों में ना ये मुरब्बा मतलब बना के रख लेती हूँ, जिससे कि अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी ना, वो भी रुक जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा सुबह शाम खाती ही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है हेयर फॉल के लिए। क्योंकि अगर आप लगाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं खाने की भी देते हैं, कुछ चीज़ें लगाने के लिए भी देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको बाहर से मतलब कि मजबूती चाहिए, तो आपको ज़रूरी है कि आप अंदर से भी मजबूती रखें। तो इसलिए हमेशा खाने के साथ लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, तो आप ना मुरब्बा का मतलब यूज़ करें खाने के लिए। अगर आप खाली पेट मुरब्बा खाते हैं ना, तो आपका हेयर फॉल बहुत अच्छी तरीके से रुक जाता है। ये छोटी-छोटी टिप्स आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि छोटे-छोटे से शुरुआत करते हैं तब जाके हम बड़ी चीज़ पे पहुँचते हैं। तो हमेशा मैं यही कहूँगी, आप छोटे से स्टार्ट करें ताकि आप बड़े तक पहुँचें। क्योंकि हेयर फॉल ये है ना, अभी तो सही है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, आप मतलब इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब ये हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आपकी स्कैल्प दिखने लग जाती है, जिससे कि आपको ना गंजेपन का मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो कि ईज़ी नहीं है। क्योंकि मेरी भी एक टाइम पे ये थी कि स्कैल्प दिखती थी, तो बहुत बुरा लगता था। और मैं जब अपने बालों को ऐसे खींचती थी ना, तो मेरे बालों में से गुच्छे-गुच्छे निकलते थे। तब मुझे टेंशन हुई कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने अपना ध्यान दिया, मैंने अपनी हेयर केयर करना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरे को मेडिसिन का असर था कुछ टाइम के लिए, मतलब ये था कि 1 डेढ़ साल तक मुझे मेडिसिन का बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, जिससे कि मेरा हेयर फॉल ना बहुत ज़्यादा था। मैं अपने बालों को हल्का सा भी टच करती थी ना, तो मेरे बालों में ढेर, मतलब मेरे हाथों में ढेर सारे बाल आ जाते थे। तो इसलिए मैं अपनी हेयर केयर करना शुरू करा। तो मेरे को लगा कि हाँ, रेमेडी से फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैं शुरू से ना केमिकल से ना बचने की कोशिश करती थी, कि ताकि मैं अपने बालों को थोड़ा सेफ रखूं। क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मेरे को लगता था केमिकल कुछ टाइम के लिए अच्छा होता है, बालों को अच्छा मतलब शाइन देता है, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं ना, तो वो फिर से मतलब आपके बालों में वही रिएक्शन, वही मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये नहीं कि अगर आपने एक केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करे भी है ना, तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जब वो आपके बालों को मतलब आप छोड़ देते हैं, तो आपके जो बाल है ना, वो डबल बेकार हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैंने एक बार हेयर स्पा कराया था अपने बालों में। मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सी क्रीम लगाई थी, कौन सी नहीं लगाई थी। मेरे बाल इतने ख़राब हो गए थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को तो तब से इतना डर लगता है, तब से मैंने अपने बालों को ना पार्लरों में जाना छोड़ दिया। क्योंकि बहुत बुरा रिएक्शन हुआ था मेरे बालों में, इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए थे मेरे बालों में कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे बाल स्ट्रेट होने की जगह मेरे बाल कर्ल्स हो गए थे। कर्ल्स भी क्या, इतने फ्रीज़ी हो गए थे, इतने ड्राई हो गए थे ना, ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल जल गए हैं। मैं सच बता रही हूँ, तब से मैं इतना डर गई, मैंने तो अपने कान पकड़ लिए कि मैं आज के बाद कभी पार्लर में नहीं जाऊँगी। और मैं सच बताऊँ ना, मैं अपनी कटिंग वटिंग भी ना घर पे ही करती हूँ। पहले मैं अपने हेयर स्टेप कटिंग, मतलब कि स्टेप कटिंग वटिंग करानी होती थी, मैं अपनी सिस्टर से कराती थी, क्योंकि उनको अच्छे से आती है। तो इसलिए मैं कभी भी ना रिस्क नहीं लेती पार्लर में जाने का। सच बताऊँ तो मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो गए थे, ऐसा लगता है जल गए हैं। तब से मैंने अपने कान पकड़ लिए कि नहीं, अब मुझे पार्लर में जाना नहीं है। क्योंकि केमिकल मानती हूँ कि वो चीज़ अच्छी होती है, प्रोटीन वोटीन होता है, लेकिन ये है कि ये कुछ टाइम के लिए ही होता है।
तो इससे अच्छा है कि आप हमेशा यूज़ करें, रेमेडी यूज़ करें। आप ज़रूरी नहीं है कि मेरी ही रेमेडी फॉलो करें, आप किसी से भी मतलब यूज़ करें, कुछ भी आपको यूज़ करना है। मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि अपनी हेयर केयर करना ज़रूरी है। रेमेडी किसी की भी हो, आप किसी की भी वीडियो देखो, जिससे भी आपको फ़र्क पड़ता है ना, आप उसकी वीडियो देखिए, ताकि आपको, आप क्योंकि सर्च करते हैं अपने हेयर के लिए, जब आपका मतलब कि ये है कि आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आप कहीं से भी देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें या मुझे फॉलो करें, जहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलता है। क्योंकि मैंने खुद पर्सनली, ये सच बताऊँ ना, तो मैंने खुद ही रेमेडीज़ खुद ही अपने बालों में सर्च कर करके ही, मतलब कि गूगल से सर्च करती थी कि कौन सी चीज़ बालों के लिए अच्छी होती है। तो सच बताऊँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने सर्च किया था, तो मेरे पास ना मतलब भृंगराज आया था। तो उस टाइम पे मेरे पास भृंगराज था नहीं, लेकिन अब मैं ये सब मैं अपने गांव से मंगाया, थोड़े थोड़े मेरे पास बीज भी रखे थे, तो मैंने ना उसको ना अपने पौधों में डाल दिया। तो मतलब कि 4 से 5 महीने का प्रोसेस था। मैं तो मेरे अब ना भृंगराज की जो पत्ते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे। फिर मैंने एक दिन ध्यान से मैं गई अपने पास, देखा प्लांट में, देखा तो इतने सारे भृंगराज के पौधे उग गए हैं। तो मैं तो बहुत खुश हुई कि चलो अब मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी और मुझे कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप थोड़ी-थोड़ी कोशिश करते हैं तो ज़रूर होगा। मुझे ये पता था कि मैं इसमें बीज डालूँगी तो ये उगेंगे। तो ये सच बताऊँ तो वो उग गए हैं और बहुत बड़े-बड़े हो गए हैं। तो बस थोड़ा-सा वेट है कि मैं बच्चों की तरह तो उनको तोड़ नहीं सकती, तो मैं अभी थोड़ा इंतज़ार करूँगी, थोड़े बड़े हो जाएँगे ना, तो मैं उसको यूज़ करूँगी और आपके साथ वीडियो शेयर भी करूँगी। मैं आपको फिर कभी उस क्लिप में दिखाऊँगी कि मेरे भृंगराज के जो पौधे हैं ना, वो बड़े-बड़े हो गए हैं। मैंने गिलोय के जो पेड़ था उसमें लगाया था। गिलोय भी बड़ी हो गई है, मेरा भृंगराज का पौधा भी बड़ा हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबा के जाना, ताकि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। और ऑयलिंग करने के बाद मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको कंघा नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो स्कैल्प है ना और हमारी जो रूट्स है ना, वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप अपने बालों को उस टाइम पे कॉम्ब करेंगे ना, तो आपके बाल ना खींचेंगे, जिससे कि आपको हेयर फॉल की ना प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि या तो आप जूड़ा बना ले, या तो अपने बालों में छोटे छोटे से मतलब ढीले ढीले मतलब करके अपने बालों को बाइंड कर ले, ताकि आपकी ना हेयर जो है बिल्कुल सेफ़ रहे। क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप जूड़ा ना बना के अपने बालों को बांध के रखें, ताकि आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी सही रहे, प्लस आप अच्छे से अपने बालों को रिलैक्स कर सकते हैं। और आप चाहे तो 2 घंटे बाद इसे वॉश कर लें, वरना ओवरनाइट रखने के बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। तो ये देखो मेरे साथ मतलब कि ऑयलिंग कर रही थी कि वो मुझे भी ऑयलिंग करनी है, तो मैंने थोड़ा सा इसको भी ऑयल कर दिया, ताकि ये भी मस्त हो जाए अपने बालों में ऑयलिंग करने के बाद। तो लास्ट क्लिप में इसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं लाते लग गया।